हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के सभी नंबर्स को कवर करेंगे। तो यदि आप किसी से काउंटिंग पूछते हो तो वो क्या कहता है, कहाँ से शुरू करता है? वो 1 2 3 4 और एंड सो ऑन, वो ऐसे स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो नेचुरली तरीके से क्या करता है, वो बता देता है। हर कोई कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 2 3 4। ये मेनली क्या है, एक नेचुरल तरीका है। सभी के सभी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहाँ से हम इस एन को ले लेते हैं, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो और ऐड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए अपने नंबर्स क्या हो गए, पूरे हो गए। तो पूरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंप्लीट को कंप्लीट कहते हैं, और कंप्लीट होल भी कहते हैं। तो यहाँ पे होल क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अपने नंबर्स पूरे हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम होल से क्या कर लेते हैं, हम डब्लू को उठा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करेंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर से क्या होगा? एंड सो ऑन होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इनको हम इंटीजर कहते हैं, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो अब आते हैं अपने रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं? ये होता है कि ए नंबर हुज सुकेयर इज नॉन नेगेटिव, जिसका हम सुकेयर करें वो क्या आए? नॉन नेगेटिव आए, तो क्या होता है? अपना रियल नंबर होता है। ठीक है। और अपने पास जो जीरो होता है, जीरो क्या होता है? नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों में आता है। ठीक है। जो जीरो होता है अपना, वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों में आता है। तो रियल नंबर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। क्या होता है? एक इरेशनल। ये सभी नहीं पढ़ा कि रेशनल कौन से नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे p और q क्या, तो इंटीजर होते हैं, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और इरेशनल को, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे क्या होते हैं? अपने इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और रेशनल और इरेशनल की और भी डेफिनेशन होती है, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होती है। आइए अब हम वह पढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। और यदि नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड उसके साथ क्या होगा? रिपीटिंग होगा। क्या होगा? वो रिपीटिंग होगा। इसको हम रीअकरिंग भी कह देते हैं। या तो रिपीटिंग होगा या फिर रीअकरिंग होगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हों। जैसे 0.345, ये क्या है? रेशनल नंबर है। 0.4, ये क्या? रेशनल नंबर है। 5 6, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। और ये तो क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। और रिपीटिंग वाला कैसा होगा? जैसे 0.3333, ऐसे ये चलता जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 का बार। तो ये क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है। तो अब देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो क्या टर्मिनेट तो में होंगे नहीं, क्या होंगे वे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। उसमें क्या होगा? रिपीट भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.3456789 2 4 6 8, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है।
ये टर्मिनेट नहीं होगा और ना इसमें रिपीट होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर कहते हैं। जो ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो उसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। और जो टर्मिनेट हो उसको कहते हैं रेशनल नंबर। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वहाँ पे क्या होगा, रिपीटिंग होगा, तब वह रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये सब क्या अपने नंबर्स हैं। सबसे पहले क्या आया, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये क्या है अपना नेचुरल नंबर है। इसमें यदि हम जीरो और ऐड कर दें, 0 + n, तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, वो W हो जाता है, ठीक है। होल के बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के क्या होते हैं, सभी ये अंदर कंटेन होते हैं। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, ठीक है। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। और ऐसे ही आगे आते हैं रियल नंबर। कौन से नंबर आते हैं, रियल नंबर, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज कंटेनिंग इन रियल नंबर, ठीक है। आइए अब हम इनके बारे में कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में क्या है, सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर, क्या कहा था अभी मैंने, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जो होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 1, 2, 3, तो ये सभी क्या है, इसके अंदर कंटेन हैं। होल नंबर के अंदर क्या सभी कंटेन हैं। तो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट नॉट कन्वर्सली। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने कि नेचुरल नंबर के अंदर सभी के सभी, नहीं, होल नंबर के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ऐसा तो ट्रू नहीं है। जैसे 0 है, 0 नेचुरल के अंदर नहीं कंटेन होती, तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंड पर चलते हैं कि एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज रियल नंबर। तो क्या होता है, एवरी रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये आर ऑलवेज रियल नंबर होते हैं, आर ऑलवेज रियल नंबर। तो मैंने पढ़ा था कि रियल नंबर के क्या होते हैं, एक सब पार्ट होते हैं, क्यू एंड क्यू डैश। तो एवरी रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्योंकि जैसे 2 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर, ठीक है। क्या कहा मैंने, एवरी, हर एक रैशनल नंबर को क्या होगा, रियल नंबर होगा, और हर एक इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रैशनल नंबर। हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, या फिर हर एक रियल नंबर इरेशनल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्यू डैश क्या होगा, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या है, रेशनल नंबर हैं, ये क्या है, इरेशनल नंबर हैं। इन सभी ये क्या बनता है, इन सभी से रियल नंबर बनता है। तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर के अंदर तो सभी क्या है, क्यू भी और क्यू डैश भी है, लेकिन क्यू अकेले के अंदर रियल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर क्यू डैश नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कन्वर्स नॉट ट्रू होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म, जो अंडर की फॉर्म में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब कि जो अंडर की फॉर्म में हो, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो p है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है। यदि हम प्राइम नहीं लेंगे तो क्या होगा,
मान लो √25 है, तो ये क्या होगा 5 × 5 और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और ये क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि जो अंडर की फॉर्म में होगा वो हर एक इरेशनल नंबर होगा यदि अंडर के अंदर क्या हो एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे √p है, ये क्या होगा इरेशनल होगा। अभी मैंने डिस्कस किया है कि इसके अंदर p क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन p यहाँ पे क्या हो सकता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी तो हो सकता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो √p है ये क्या हो सकता है इरेशनल होगा। कब होगा जब p क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और p क्या है प्राइम नंबर है, या तो क्या हो प्राइम नंबर हो या फिर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो √p है वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे जो अपना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो क्या है 2 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके ऐसा कर सकते हैं कि जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और एक वो क्या हो खुद हो। ठीक है, 1 और सेल्फ वे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे 1 है, 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे 1 तो खुद ही हो गया वो, इसलिए 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे 2 काउंट होगा जो क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो अपना 2 है, और ये 2 क्या है ओनली इवन नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इसके साथ साथ ये क्या है ओनली इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। और अब देखिए प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में क्या होगा, जैसे प्राइम नंबर में क्या था कि 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 से ज़्यादा, क्या होना चाहिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे 2 है, 2 के क्या होंगे 2 ही फैक्टर होंगे, जैसे 1 और सेल्फ ये खुद है। 3 है, 3 के क्या होंगे 1 और 3 होगा। अब आता है 4, 4 के क्या होंगे 1 होगा 2 होगा और ये फिर सेल्फ भी होगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 से ज़्यादा हो गई, तो ये क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर को ऐसे याद कर सकते हैं कि उसके 2 से ज़्यादा क्या हो गुणनखंड हो फैक्टर्स हो, तो उसके हम कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 है, जो 1 क्या है प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। 1 नाइदर प्राइम है नोर कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 1 क्या है ना तो प्राइम है और ना ही है कॉम्पोजिट नंबर है। तो आइए अब हम देख लेते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, बिटवीन 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं 1/4 और दूसरा ले लेते हैं हम 3/4। ठीक है, इनके बीच में हमें कोई भी क्या करना है रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे a और b क्या अपने पास 2 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनके क्या रेशनल नंबर्स हैं, तो इसमें a + b/2 ये क्या होगा अपना फॉर्मूला होगा किसका रेशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, तो आइए हम इन एग्जाम्पल से फॉर्मूले में पुट करते हैं। जैसे 1/4 a है और b क्या अपना 3/4 प्लस 3/4/2, यहाँ एलसीएम लेते हैं 4/4/2, ये क्या आ गया 1 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर आएगा ना एक, तो ये अपना क्या 1/2 आ गया। 1/2 क्या आया है 1/4 और 3/4 के बीच में क्या है 1/2 है, क्या है 1/2
2 है जो क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है दोनों रेशनल नंबर थे और इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम इरेशनल नंबर से फाइंड कर सकते हैं। इरेशनल नंबर के बीच में फाइंड करने का फॉर्मूला है AB√, ठीक है। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला तो ये है और रेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऑपरेंस का मतलब क्या है, इसमें क्या करेंगे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम कि द सम होगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे रैशनल नंबर अपने पास 2 है और इरेशनल क्या है √3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है रैशनल है, ये क्या इरेशनल है, दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला इरेशनल मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का क्या हमने ऐड किया है तो हम क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो क्या कहा हमने कि जो क्यू है और क्यू डैश है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यदि हम डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं हम 2 क्या है रैशनल है और √3 क्या है इरेशनल है। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2√3 मिला, तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें इरेशनल नंबर मिलता है। और यदि हम रैशनल और इरेशनल को क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं इनका तो भी क्या मिलता है हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये हम प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। क्या देखना हमें प्रोडक्ट देखना, क्या देखना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा रैशनल नंबर क्या होना चाहिए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि रैशनल नंबर 0 हो गया तो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 0 बना देगा। और 0 क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है रैशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे देख रहे नॉट 0 तो हम रैशनल नंबर को 1 ले लेते हैं और इरेशनल नंबर को हम √3 ले लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किया इतनी आई √3 जो कि क्या है अपना रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई क्या होगी इरेशनल नंबर ही होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया हमने पहले क्या किया ऐड किया है, हमने सेकंड में क्या किया सब्ट्रैक्ट, थर्ड में क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या करेंगे हम जो क्वोशिएंट होगा जो क्वोशिएंट है ऑफ यहाँ पे भी हम क्या लेंगे नॉन जीरो लेंगे। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर क्या होगा इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे हम रेशनल नंबर ले लेते हैं तो क्या √2/3। तो यहाँ पे क्या मिला हमें ये रेशनल नंबर नहीं है इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ये इरेशनल नंबर है ये क्या है रैशनल नंबर है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला इरेशनल नंबर मिला जब हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 5th पॉइंट है यदि हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई करें
और डिवाइड करें किसको, टू इरेशनल नंबर को। यहाँ पे तो क्या था, रैशनल और इरेशनल दो थे, अब यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों इरेशनल हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, या तो वो क्या होगा, रेशनल होगा या फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे √5 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं √5 से ही, तो क्या हो जाएगा ये √25, और √25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, रेशनल नंबर मिला। और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगी √15 ही रहेगा, क्योंकि इससे बाहर कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपना रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या अपना इरेशनल नंबर है, और 5 क्या अपना रैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ से पता चला कि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो वहाँ पे अपना रिजल्ट क्या होगा, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।